एक भाई का यहाँ पर कमेंट था कि जैसा कि मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर ऑन करते हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए वो ऑन कर दिए और उसका बाद जो है कि अगर लाइन कट गया तो वो जो कि मतलब चालू नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए अपने से। तो उसी टाइप से एक हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, एक हमने रिले का यहाँ पे यूज किया है और एक यहाँ पर पुश स्विच का यूज किया है और एक यहाँ पर डायोड का यूज किया है। ठीक है, तो सारा कुछ आपको डिस्प्ले में नंबर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसा कि मान लीजिए एक नॉर्मल सा एक जो ऑन ऑफ स्विच होता है, तो वो स्विच को अगर एक बार मान लीजिए जैसे कि इसको ऑन कर देते हैं और अगर लाइन कट भी जाता है तो वो ऑन ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि लाइन आएगा तब इसको आप ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, और चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसा कि मान के चलिए जो मोटर में जो होता है स्टार्टर, ठीक उस टाइप से ये काम करता है। तो आप इससे जो आउटपुट में आप कुछ भी यहाँ पर चला सकते हैं, मोटर चला लीजिए, छोटा डीसी फैन चला लीजिए या और वो कुछ चला लीजिए, जो भी आपका यहाँ पर मर्जी हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बंद चालू करना चाहते हैं या फिर एम्पलीफायर वगैरह चला लीजिए, जो भी आप यहाँ पर चला सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए इसका कनेक्शन सबसे पहले करते हैं। तो कनेक्शन यहाँ बिल्कुल भी एकदम आसान है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको रिले का पकड़ना है। ठीक है, ये देखिए 3 पॉइंट जो है कि इस टाइप इस साइड में रहेगा और ये 2 पॉइंट इस साइड में रहेगा। तो शायद अगर आपको यहाँ पर इसका नाम आपको नहीं पता है दोस्तों, तो नाम हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपको यहाँ पर जोड़ने में कोई भी रिले में हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रिले, कोई भी रिले में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका नाम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा रिले में आप लीजिएगा तो आपको वहाँ पर कनेक्शन करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये वाला रिले में इस टाइप से कनेक्शन रहता है, दूसरा में अलग टाइप से रहता है। रिले सब सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ये दोनों तो कॉइल का पॉइंट होता है। ठीक है, वैसे आप अगर मल्टीमीटर से चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा। ये बीच वाला कॉमन पॉइंट होता है, ये वाला NC होता है, ये NO होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कनेक्ट अभी कहाँ कहाँ से है, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है कॉमन NC से भी यहाँ पर कंटिन्यू कनेक्ट होता है। जब इस पर सप्लाई मिलता है तो ये यहाँ से NO पर चला जाता है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर छोटा सा एक जंपर लेना है। ठीक है, एक कोई भी वायर का टुकड़ा लेना है किसी तरीके से आपको, और इसका जस्ट यहाँ पर आपको एक कॉइल पर और यहाँ पर, ठीक है, NO में आपको यहाँ पर इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए हम इसको यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीक़े से हमने इसको शॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड आपको यहाँ पर दे देना है। तो इसका थोड़ा सा लेग ये बड़ा है, तो इसको चलिए हम इस तरीक़े से मोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं इसको काट रहे हैं। ये जो ब्लैक पट्टी है इसका, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर दे देना है। ये इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पर इसका लोड के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों। आप चाहें तो ना भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से जोड़ दिया है हमने। ये बिल्कुल भी अलग है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सट भी रहा है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपस में ये जंपर किया हुआ है। अब ये रहा पुश स्विच। ठीक है, तो पुश स्विच आपको कहाँ पर लगाना है, एक तो आपको लगा देना है इसका ये वाला पॉइंट पे, एक जहाँ पर आपने जंपर किया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे, और एक आपको लगा देना है यहाँ पर कॉमन वाला पॉइंट, जो इसका कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं किस तरीक़े से हमने यहाँ पर इसको किया है। अब चलिए इसका लोड के लिए हम यहाँ पर एक ये वाला बॉल ले रहे हैं, ठीक है, जो कि DC बॉल है। तो इसका कोई भी एक बार आपको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है इस वाला पॉइंट पे, जो कि एक कॉइल का पॉइंट है, और बाकी इसका बचा एक वाला पॉइंट, तो इसको हम आउटपुट में यहाँ जो मेरा ये है डायोड है उसका पॉइंट पे यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ इस टाइप से हमने इसको सोल्डिंग किया है। आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से दिखा दें, बिल्कुल भी क्लियर है यहाँ पर। अभी चलिए इसको हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं दोस्तों। तो सप्लाई यहाँ पर हम इसको 12 वोल्ट देंगे, आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पर हमने सप्लाई रखा है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर वैसे देखा जाए दोस्तों तो इस बॉल के लिए यहाँ पर माइनस प्लस नहीं होगा, लेकिन किसी और चीज़ के लिए आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस प्लस हो सकता है। और यहाँ पर डायोड है,
तो आपको पता है कि आपको जो प्लस है वो इस साइड में हो गया और माइनस जो है कि इस साइड में हो जाता है, ठीक है। तभी आपको करना क्या है, ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आपको यहाँ पर बीच में देना है, ठीक है। ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आपको देना है, और ये वाला जो है पॉइंट आपको, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर दे देना है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जो है कि यहाँ पर नहीं जल रहा है। इसको हम कुछ इस तरीक़ा से कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। तभी यहाँ पर करना क्या है, ये जो स्विच है, ठीक है, इसको एक बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए एक बार जैसे हमने प्रेस करके उसको छोड़ दिया तो ये जो है कि जल चुका है। तो अभी क्या है, इसको आप चाहें तो वहाँ पर डीसी मतलब आउटपुट में अगर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आउटपुट में मान लीजिए अगर इसका शॉर्ट भी लगता है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है कि अपने से ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखिए ये इसका एक माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला एक माइनस पॉइंट हो गया और ये इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, प्लस पॉइंट। तो हम इसको अभी शॉर्ट लगाते हैं तो ये देखिए ट्रिप कर गया, यहाँ पर जो है कि बंद हो चुका है। तो इसको चालू करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर जो है कि प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीक़ा से ये वाला काम हो गया, आप इसको कोई भी काम में ले सकते हैं। दूसरा चलिए आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इसका आउटपुट में आप कोई भी लाइन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये आउटपुट में जो भी चीज़ आपको चलाना है चलता रहेगा जब तक लाइन रहेगा। मान लीजिए लाइन चला गया, ठीक है, तो इसका एक लाइन हम यहाँ से काट देते हैं। ये लाइन मान लीजिए कि यहाँ से चला गया तो ये तो बंद हो गया। अब इसको जब दोबारा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो है कि ऑन नहीं होगा। ये देखिए दोबारा आया तो ये ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए आपको एक बार सिर्फ यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार प्रेस की यहाँ पर ऑन हो गया है। फिर से इसको हटाते हैं, ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। एक बार आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बाद में फिर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। इसका लोड के लिए देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ये गियर मोटर एक यूज कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसका आउटपुट में हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट पे यहाँ पर हम लगाते हैं तो ये देखिए मोटर अभी घूम रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये गियर मोटर है दोस्तों। इसका जो स्पीड जो है स्लो होता है, ठीक है, इसका स्पीड जो है कि स्लो होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पर जो कि आउटपुट में, ठीक है, इस टाइप से अगर आउटपुट में यहाँ पर ज़्यादा आप लोड दीजिएगा तो ये जो है कि ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप ये मत कमेंट कीजिएगा कि ये मतलब ये काम नहीं करता है। ये देखिए जिस तरीक़े से ये काम कर रहा है लोड के हिसाब से, और ज़्यादा यहाँ पर अगर लोड दीजिएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। जैसा कि देखिए मान लीजिए अगर हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं लोड के हिसाब से तो ये क्या है कि बंद हो जाता है, ठीक है। देखिए ये बंद हो चुका है ज़्यादा लोड पर, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीक़े से ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप इसको बना करके जो है कि एक लगा सकते हैं। लाइन जाने पर जो है कि ये बंद हो जाएगा, अपने से चालू नहीं होता है फिर ये। तो चलिए अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।